ओए क्लास हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे थे ना, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की। कहाँ हो गया था हमारा इंस्ट्रूमेंट्स में? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। आगे लिखिए, एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप। फिर माइक्रोस्कोप कैसे हुआ? टेलीस्कोप हुआ ना यार। देखो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अच्छा, कभी आपने वैसे टेलीस्कोप देखा? टेलीस्कोप कुछ ऐसा होता है ना? यस सर। टेलीस्कोप आपके स्टैंड पे लगा हुआ है ऐसे, ऐसा होता है। मतलब क्या है, ये जहां से आप, यहाँ से लाइट आती है और आप यहाँ पर, आपका क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है। तो याद करने के लिए क्या समझ में आया? जो आपके ऑब्जर्वर के पास वाला जो लेंस होगा, तो देखिए वो आई के पास है, इसे बोलते हैं आई पीस। और ये जो लेंस है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट के पास है। ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। इस केस में क्या होता है? इस केस में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, अब इसका अपर्चर साइज बड़ा होता है और जो आई पीस है उसका साइज छोटा होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अब मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करोगे? इसमें जो मैग्निफिकेशन होता है, इसका तो डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा कि भैया आपके पास जो भी इमेज बन रही है फाइनली, है ना, जो भी आपके पास फाइनली इमेज बन रही है, जो भी विजुअल इमेज है, फाइनली आपको जो इमेज दिखाई दे रही है, मतलब सॉरी, ये थोड़ा ये हैंग हो रहा है क्या? यस सर। यस वो थोड़ा ये कुछ रुक क्या आ रहा है इससे? सर आपकी ना नोटबुक ज्यादा खुली होंगी इसलिए शायद हो रहा है। नोटबुक तो मैं एक प्लेस, हाँ वो है, कहते हैं पॉसिबली। हाँ, 5-6 नोटबुक्स में एडिट है, 5 से 7-8 हो गई होंगी मे बी। सर आवाज भी कट रही है थोड़ी थोड़ी। आवाज कट रही है? यस सर, थोड़ी सी कट रही है पर थोड़ी एडजस्टेबल है। ठीक है। इसका जो डिफाइन करते हैं वैसे डिफाइन करते हैं। भैया नहीं है, अगर आप बिना के देख, डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को देख रहे होते तो सर ऑब्जेक्ट का फाइनली आवाज सर काफी कट रही है, आवाज कट रही है। अब काफी कट रही है सर। अब आ रही है? यस सर। यस स्क्रीन शेयरिंग चलेगी या स्क्रीन शेयरिंग है? सर चल तो रही है बट हैंग हो रहा है सर। अच्छा, चलो ये देखो यार, मान लो जैसे ना आपके पास ये, आपके पास रेज आ रही है, इससे आपके पास पैरेलल रेज आ रही होंगी। ठीक है, मान लो एंगल क्या है, अल्फा है। इससे क्या बनेगा आपके पास?
ये रे जाना कि कहीं मीट कर गई। ये हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इस लेंस को और बड़ा बना देता हूँ। ओबल इस लेंस में से तो पास कराना ही है ना। ठीक है, तो आपके लिए जो ऑब्जेक्ट बना है, जो इमेज बनी है, ये इमेज बनी है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये जो इमेज बनी है वो इमेज इसके लिए कैसे बिहेव करेगी, अगले ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है ना। और आगे बढ़े, यस सर। ठीक है। अब यहाँ से ये जो रेज निकलेंगे वो इस लेंस से पास होगी, इस लेंस से पास होगी, फाइनली जो भी फाइनली कुछ ऐसे बना दो। ये जो दो रेज हैं, ये जब लेंस से पास होगी उसके फाइनली फिर से एक इमेज क्रिएट होगी। कहीं भी वो इमेज बना लेते हैं, मान लो यहाँ की इमेज बन रही है, रैंडमली कहीं भी बना लिया आपने। ऐसे अच्छा, ये चीज लॉजिकल है कि देखिए यहाँ से जो रेज आ रही है, ये जब इस लाइन से पास होगी इमेज बनेगी, इससे निकलने वाली ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, इस वाले पॉइंट से भी क्या होगी, इस पॉइंट पहुंचने वाली दो रेज है या बहुत सारी रेज है, बहुत सारे। बहुत सारी रेज होंगी ना यार। यस। ऐसे मैंने 3 रेज बनाई है ना, तो ये दो रेज आगे पहुंचेंगी, ये रेज आपके जहां जाके भी हम ये जा रही है, फिर यहाँ पहुंची, ये वाली रेज आपकी यहाँ जा रही है, ऐसे। तो फाइनली आपकी जहाँ पर जो इमेज बन रही है वो इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है। तो मान लो ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज, लेट अस से दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज अल्फा, ऑलराइट। ये देखिए मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन विल बी बीटा बाय अल्फा, ठीक है। चलिए, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा ना, अच्छा ये आप टेलीस्कोप किस लिए यूज करते हो, स्टार्स वगैरह देखने यूज करते हो। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये वाला, ये है क्या, ये बेसिकली कुछ ऐसा है कि भैया आप यहाँ पर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मान लो, या ऐसा ये दोनों लाइंस क्या बहुत पास पास में, तो ये नहीं बोला कि ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ गया, कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे रेज आ रही है, एक रे ये गई, एक रे आपकी ये गई, तो ये जो एंगल बन रही है, यहाँ पर अब आई होती तो आई पे कितना एंगल बना होता, अल्फा बना रहा होता। ये बताओ, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो गया क्या, ये डिस्टेंस क्या मानी जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, ये वी, ये कहाँ बनेगा, वी ऑब्जेक्टिव है, एफ वी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट, वी ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्वियसली इसके फोकल लेंथ पे बनेगा। यस सर। यस। यस सर। यस सर। उसको बोल दिया यूई। तो जो बीटा एंगल क्या है, एच डैश बाय, यूई। और ये क्या है, एच डैश बाय, एफ ऑब्जेक्टिव। ये हुआ, राइट। चलिए, अच्छा दोनों लेंस के बीच की जो दूरी होती है वो क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ बोलते हैं। यस वो क्या लगेगा, नॉट प्लस यूई। इनकी दूरी। अब देखिए, अच्छा और रिलैक्स आई क्या होना चाहिए, यहाँ से देखो, खैर इसको आगे सॉल्व कर, ये क्या बन रहा है, एफ नॉट बाई यूई। एफ नॉट बाई, ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया फॉर रिलैक्स्ड आई। फाइनली इमेज कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे, एफ ऑब्जेक्टिव बाई एफ आई पीस। एफ नॉट बाई यू ही था, ये क्या हो जाएगा, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी बननी चाहिए तो भैया यू ही क्या हो गया,
FEP. है ना? 4 image at minimum distance of vision D. आप चाहते हो कि फाइनल इमेज कहाँ बने, डी पे बने, मतलब इसकी जो इमेज है, इसकी इमेज कहाँ बन जाए, डी पे बन जाए, राइट? आप चाहते हो जो इमेज बनी है डी पे बन जाए। तो अच्छा, इसके लिए क्या है, यू ई क्या होना चाहिए कि इमेज क्या बन जाए, डी पे बन जाए, ये मैं पता ही 1/v 1/u इक्वल्स टू 1 होगा, 1/v कितना है, प्लस डी माइनस डी, प्लस डी माइनस, सबको लगा रहा है क्या? Yes, sir. बीच वाला Yes, sir. समझ नहीं आया ये बीच वाला। कौन सा पार्ट ये बताओ दोस्तों, यहाँ तो ठीक है, रिलैक्स आए तक ठीक है। Yes, sir. वहां से ठीक है, For इसके आगे वाला। फॉर आपको जो फाइनल इमेज देखनी है, अच्छा एक बात, तो आई को ये इंटरमीडिएट एचडीएसएल इमेज दिखेगी या डायरेक्टली फाइनल इमेज दिखेगी? Directly final दिखेगी. डायरेक्टली फाइनल। आप एचडीएसएल तो एचडीएसएल जो लाइट आ रही है वो आपकी आंखों में जा रही है, वो तो लेंस से पास होकर आपकी आंखों पे आ रही है, आपको डायरेक्टली फाइनल इमेज दिखाई देगी। तो मतलब फाइनल इमेज अगर मैं चाहता हूँ कि डी पे बने, तो उसके लिए कोरस्पॉन्डिंग यू ई क्या होना चाहिए, तो वी क्या है, माइनस डी क्यों, सेम साइड पर है, यू ई की साइन आएगा माइनस, वी ई का साइन भी आएगा माइनस डी, ये हो गया 1/f, ये हो गया प्लस, है कि नहीं? तो यू ई 1/u की वैल्यू क्या है, 1/FE plus D. 1/f मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा, Yes, sir. है ना? सही है। यस सर। Sir, F अच्छा। naught. अच्छा, मुझे इसको डी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है ना? Yes, sir. सीधा F naught से कर. मैग्नीफिकेशन क्या था, मैग्नीफिकेशन था एफ नॉट, ये था, ये तुम्हारे पास 1 ये आया तुम्हारे पास 1 प्लस, एक काम करो 1/f ही कॉमन ले लिया आपने, FE by D. हाँ, तो ये मोस्ट स्ट्रेंड पोजीशन के लिए, ये फॉर मोस्ट, सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। यस सर। यार मैंने तो यार सब ट्राई कर लिया, नेटवर्क वेक्टर भी चेंज करके देख लिया यार, एक मिनट सर आपके ना एक ही पेज पे बहुत सारी इंक हो गई है, शायद इसलिए लैग हो रहा। अभी भी हो रहा है क्या, अब आवाज आ रही है ठीक? यस सर। अब आ रही है. तो देखो मेन क्या याद रखना है आपको ना, बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। अगर मैं सिंपल वाले पे जाऊं, सिंपल वाले का क्या लॉजिक था, सिंपल वाले का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, डी बाई यू, मोस्ट इमेज बननी चाहिए इन्फिनिटी पे, तो इसके लिए ऑब्वियसली यू क्या हो गया, कहाँ रखोगे, फोकस। एक बार क्या है आपको क्या करना है, स्टैंड के लिए क्या करना है आपको, फाइनल इमेज ऐसी जगह बननी चाहिए जहाँ फाइनल इमेज बननी चाहिए डी पे, तो 1 plus हो जाएगा. वहां से वैल्यू आ जाएगी, तो 1 प्लस डी बाई एफ है, याद रखना। कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड में मैग्नीफिकेशन क्या था, पहले वाले का लीनियर इनटू दूसरे वाले का कंपाउंड, है ना? कंपाउंड। Yes. लीनियर फिर दूसरे वाले का कंपाउंड, सो लीनियर एंगुलर। दूसरे वाले का मैग्नीफिकेशन, एंगुलर। रिलैक्स करना है तो यू की वैल्यू हो जाएगी एफ ई, और अगर आपको क्या करना है, मोस्ट रिलैक्स पोजीशन है तो ये क्या देगा, 1 प्लस डी बाई एफ ई, क्या था ना, 1 प्लस डी बाई एफ। यस तो इसमें याद रखना है
यूई, एक बार यूई रखना है, एक बार यूई ऐसा होना चाहिए कि इमेज बने इंफिनिटी पे, तो यूई क्या हो जाना चाहिए एफ, और एक बार बननी चाहिए डी की डी पे, तो उसके हिसाब से यूई निकालो कि यूई कितना हो कि आपकी इमेज डी पे बन जाए। नोट कर लीजिए। सर सर जैसे हमने पिछले कंपाउंड में माइक्रोस्कोप में हमने लगाया था कि वी नॉट जो है वो एल के बराबर है, इसमें नहीं हम कर सकते? कर सकते हैं अगर आपको गिवन हो। ओके सर। हाँ गिवन, इसमें क्या होगा, इसमें लॉजिकली सोचो कि ये जो है ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा, तो इसकी फोकल लेंथ ज्यादा बड़ी होगी। यस सर। तो एल में देखोगे तो एल में क्या एफ नोट का फैक्टर क्या है, बड़ा होगा, और यूई ज्यादा का है। फैक्टर छोटा होगा। तो एक्चुअली क्या यूई क्या बहुत कम होता है। यूई बहुत कम करने का पॉइंट भी जरूरी है ना कि भाई आप इतना कम रखो ना ये डिस्टेंस, सोल्जर की इमेज हमेशा क्या बने, इसकी वर्चुअल इमेज बनती जाए, है ना। यस सर। यूई जितना कम होगा उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, आप इसके पोल और इसके फोकस के बीच में लाई करो, है ना। ये पॉइंट एक बार फिर इसके से पोल समझाना। जितना यू, देख भाई यूई जितना छोटा होगा उतना आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप इस वाले आईपीस के फोकस और इसके पोल के बीच में, फोकस पोल के बीच में लाई हाँ कर, जी, हाँ जी सर। आप ज्यादा हाँ फोकस जी। और पोल के बीच में लाई करते भी, तो आप उसकी क्या बनोगे, उसकी एक पीछे की तरफ आपको एक इमेज दिखाई दे जाएगी, बड़ी मैग्नीफाइड इमेज, हाँ है जी ना। सर। हाँ तो आप क्या यूई बहुत छोटा रखो, यानी जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो ऑलमोस्ट कौन कवर कर गया, एफ एफ को, नॉट। F naught. है ना। सही है। तो आप ऐसे आते थे कभी बोल दिया जाए ना कि भाई ठीक है कि एपर्चर साइज काफी बड़ा उसकी कंपेरिजन, तो मान के चलो कि आप यूई को इग्नोर कर सकते हो, या फिर जहाँ लेंथ ऑफ ट्यूब यूज करना पड़ गया और आपको यूई के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एफ नोट को ही लेंथ ऑफ ट्यूब मान लो, लेंथ ऑफ ट्यूब को ही एफ नोट मान लेना, ठीक है। ओके सर, मैंने देखा था वैसे ऐसा क्वेश्चन, उसमें सर ऐसे ही हो रहा था। ये मानना कर लिया नोट, आगे बढ़े। आगे बढ़ूं। यस सर। लीजिए वेव ऑप्टिक्स। सर मेरे ख्याल से अगर आप सेम नोटबुक में काम करते रहोगे तो लैग आता रहेगा। अच्छा सेम ही नोटबुक में, यस सर। चलो देखते हैं, अगर इसमें अगर आया तो फिर नया नोटबुक बना लेंगे यार। सर मेरे इसमें नोट्स सिंक नहीं हो रहे। और ये किसी के हो रहे हैं, बाकी लोगों की सिंक हो गई। नो सर। पता नहीं यार, बाकी सब नोटबुक तो सिंक हो रही है और ये तो उसी में ही है। वैसे मान लो कोई भी, ये सब लोग बोलते हैं, देख इनके यहाँ ये वाला आइकन दिख रहा है आपको, ये वाला आइकन आ रहा है क्लाउड का, Yes, sir. यस सर। इसमें ये आ रहा है ना, इसमें शायद कभी भी ऐसे ही आ रहा है, लिखा रहा है सिंकिंग यार। सर हमने भी सिंक किया था तो भी नहीं आ रहा था। सर वेव ऑप्टिक्स का तो नया पेज खुल गया जो आपने अभी लोड किया है ना। अच्छा वो खुल गया। और अगर नहीं सिंक हो रहा होगा ना, मुझे बता देना, मैं वो सारा कंटेंट कॉपी करके इस वेव ऑप्टिक्स वाले में पहले डाल दूंगा। चलिए, सर नहीं हो रहा। वेव ऑप्टिक्स आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो पक्के से आपके वेव ऑप्टिक्स से आता ही आता है, मतलब वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन मान के चलो और वेव ऑप्टिक्स से 1 मान के चलो, तो 3 क्वेश्चन तो पक्के ही पक्के हैं, कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं डिपेंडिंग की, कभी पैराग्राफ भी ऑप्टिक्स पे डाल दिए, पर 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्के से है। तो आपने ऑप्टिक्स कर लिया है, अब चाहे पूरा इलेक्ट्रोस्टैट छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, बट ऑप्टिक्स से हर साल
3 से 4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। चलिए, वेव ऑप्टिक्स बेसिकली आप पढ़ोगे आप 3 पार्ट्स में। एक अपने पास वेव ऑप्टिक्स में है इंटरफेरेंस, एक है डायफ्रैक्शन और एक है पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है, अच्छा ये जो है ये मेंस के लिए है और ये आपके आईआईटी एडवांस के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि इंटरफेरेंस ऑफ आईआईटी एडवांस के लिए ऑब्वियसली जो इंटरफेरेंस तो तीनों में है ही है, बट आईआईटी में आपके पास डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन नहीं है। पर ठीक है, हमें साथ साथ में तीनों ही करने हैं। डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन तो बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं। लिखिए इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस आपने कभी पहले कभी पढ़ा हुआ है क्या? वेव्स में पढ़ा Waves. था सर। कौन? अच्छा 11th में पढ़ा था वेव्स में। क्या था, कुछ आइडिया थोड़ा बहुत छोटा मोटा? सर अगर वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं तो सर कंस्ट्रक्टिव वो हो सकता है, इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अपोजिट में आती हैं तो अगर सेम स्टैंडिंग वेव फ्रीक्वेंसी बनती है। ओमेगा से ट्रैवल करती है। सर वो पार्ट डिफरेंस देखा था कंस्ट्रक्टिव और उसके लिए डिस्ट्रक्टिव के लिए अलग-अलग। कंस्ट्रक्टिव के लिए n कम 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। यस और डिस्ट्रक्टिव के लिए और लैम्डा मल्टीपल बाय ऑफ 2 लैम्डा बाय 2। यस सर, लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा। सेम सेम सब कुछ यही अप्लाई करना, सेम बिल्कुल। अब जब लाइट का इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो बेसिकली क्या है, आपको एक प्रिंसिपल जानना है कि लाइट में लाइट कैसे ट्रेवल करती है। उसकी क्या है, एक पीछे एक थ्योरी है जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। ऐसे तो बहुत सारी थ्योरी आई थी, जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो है हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्या कहता है, थोड़ा है ना इमेजिनेशन बनाएंगे। मान लो जो लाइट है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है। मान लो एक पॉइंट सोर्स है, आपने एक पॉइंट सोर्स लिया, इसके ऊपर क्या होगा, इस पर छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं बहुत एनलार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं खूब जूम करके देखता हूँ। इसके पास गए, यहाँ पर आपने इसको एक लेंस लगाया, मान लो खतरनाक लेवल पे आपने इसको क्या किया, जूम किया। ठीक है, तो आपको ये ऐसे बड़ा दिखाई देगा। यस सर। जैसे ये बन गया। अब क्या है, इसकी जो सरफेस है, सरफेस पे जो हर पॉइंट है, हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब ये भी एक पॉइंट है, तो इससे क्या निकलेगा, इससे एक आगे की डायरेक्शन क्या निकलेगा, स्फीयर निकलेगा। पर हमें पता ना कि यहाँ से क्या निकल रही होगी, हर डायरेक्शन में क्या निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है, लाइट निकल रही है। यस सर। एक पॉइंट जो सोर्स है वो क्या करेगा, पूरे जो 4 पाए सॉलिड एंगल में हर जगह क्या हो रहा है, एक लाइट स्फेरिकल फॉर्म में स्फीयर की डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड लाइट फेंक रहा होगा। अब क्या किया मैंने, इसको बहुत मल्टीपल टाइम्स जूम किया, ठीक है। अब देखा कि इस पे जो पॉइंट है, इस पे क्या है, ये भी एक पॉइंट है। ये पॉइंट क्या करेगा, एक लाइट को भेजेगा। ये लाइट कैसे जा रही है भाई, किस फॉर्म में जा रही है, स्फीयर क्रिएट हो रहे हैं। यस सर। तो बोले यहाँ पर एक क्या क्रिएट हुआ, यहाँ पर एक आपका स्फीयर क्रिएट हुआ। एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ पे एक स्फीयर क्रिएट हुआ, हेमिस्फीयर बेसिकली। ये भी एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ये भी एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। हर जो पॉइंट है, मैं इतने पॉइंट बना नहीं पाऊंगा, इसमें कितने पॉइंट होंगे ऐसे, इनफाइनाइट। ये स्फीयर क्रिएट करेगा, ये एक स्फीयर क्रिएट करेगा। ये लाइट भेज रहा है ऐसे, ये लाइट भेज रहा है ऐसे। अब इन सबको जोड़ने वाली जो कॉमन सरफेस है वो ये है। अब जो लाइट है, अब लाइट का एक स्फीयर बड़ा हो गया इन सबको जोड़ने वाले। अब इन पे जो हर पॉइंट है वो फिर से कैसे बिहेव करेंगे, एज अ सोर्स बिहेव करेंगे।
इस पे इस तरह से एक स्फीयर बना, स्फीयर बना, इस पे स्फीयर बन गया, इस पे स्फीयर बन गया, ऐसे। तो वापस से यहाँ पर इनको सबको ज्वाइन करने वाली क्या बनेगी, एक टेंजेंशियल फेस बनेगी, वो क्या बनेगी, नया स्फीयर बनेगा। इस पे फिर हर पॉइंट क्या फर्दर एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसे। अभी नई सरफेस बनी। तो ऐसे क्या, ये जो मैं व्हाइट वाली जो डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, बेसिकली वो क्या है, वो सरफेस है। वो सरफेस क्या, और ये आउटर डायरेक्शन में मूव कर रही है। यस सर। हाँ, तो ऐसे देखो, जैसे हमने कभी ना कभी किसी ने कहीं देखा, जैसे कोई पुराना कोई वीडियो दिखाते हैं जहाँ पर आप एक एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड करता है, तो यार एक डस्ट का एक बलून बनता है, वो बलून धीरे धीरे बड़ा होता जाता है स्पेस में, है ना। Yes, sir. Storm cloud. तो वैसे ही कि लाइट ने क्या बनाया, एक स्फीयर क्रिएट किया, वो ऊपर स्फीयर के पास लाइट है, उससे एक बड़ा स्फीयर बना, तो वो स्फीयर धीरे धीरे क्या होता है, स्प्रेड होता जा रहा है। इसको और आसानी से समझे तो ऐसे सोच सकते हो कि जब अपन है ना कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें मंगाते हैं, या कभी अपन ऑनलाइन अमेजोन से अपन कुछ भी मंगाते हैं, तो वो जब रैप किया होता है, वो एक बबल की शीट होती है, उसको ना दबा के हम फोड़ते रहते हैं हाथ से, या Yes, शौक sir. रखो ना कि आपको इलेक्ट्रिकल कोई चीज आ रही है जिससे भाई आपको शौक होता हो एब्जॉर्ब कर ले, तो वो प्लास्टिक की शीट होती है, इसमें छोटे छोटे बबल्स बने होते हैं, है ना, एयर यस सर। के। आपने एक है ना एक बॉल ले लिया, आपने फुटबॉल ले ली, फुटबॉल की चारों तरफ क्या किया आपने, उसको उस शीट से कवर कर दिया सिंगल लेयर से। तो आपको क्या दिखाई देगा, कि आपको ये दिखाई देगा कि जो आपकी फुटबॉल है, फुटबॉल के हर ऊपर क्या बना हुआ है, एक बबल बना हुआ है। Yes, sir. यस सर। बबल का जो सेंटर है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, एक सोर्स हो गया, और सोर्स के चारों तरफ क्या है, एक आपका हवा का एक बबल है, उसके पास एक और सोर्स है, उसके पास भी एक हवा का एक बबल है, ये भी एक सोर्स है, उसके पास हवा का एक बबल है। अब अच्छा, अब मैं इस लेयर को फिर से एक फर्दर एक और उसी शीट से कवर कर दूं, क्या होगा, वो जो शीट होगी, वो शीट क्या होगी, नेचुरल सरफेस की हर जगह क्या होगी, टेंजेंशियल होगी, नहीं होगी। जब आप उस शीट के ऊपर वापस से कोई शीट से इसको रैप कर दोगे, तो जो नई शीट आपने रैप की है, वो एक तरह से क्या है, इसकी नीचे वाली शीट के को कवर कर रही है। यस सर। Yes, sir. अब उस नई शीट पे क्या होंगे, थोड़े डॉट्स ज्यादा हुए, और हर डॉट कैसे बिहेव कर रहा है, As a डॉट, source of light. वो डॉट हेमिस्फीयर की तरह होता है ना, वो जो हेमिस्फीयर क्रिएट होगा ना, हेमिस्फीयर का जो अंदर वाला पार्ट है, सेंटर है, वो सोर्स बन गया, वो हेमिस्फीयर क्या हो गया, एक तरह से वो इस तरह हेमिस्फीयर के फॉर्म में एक लाइट बनी। अब ऐसी पूरी सरफेस होगी, अब उसके बाद एक और शीट लगा दी, फिर एक और शीट लगा दी, फिर एक और शीट लगा दी, फिर एक और शीट लगा दी, ऐसे करते करते करते, जैसे एक शीट थी ये, उसके ऊपर एक और शीट रैप की, उसके बाद एक और शीट रैप की, इसलिए आप शीट को क्या कर रहे हो, रैप करते जा रहे हैं। इसे शीट को रैप कर, ऐसे करते करते आप रैप करोगे, क्या होगा, फुटबॉल आप क्या लगेगी, फुटबॉल से जो लाइट है, उससे वो लाइट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, और एक टाइम के बाद क्या होगी, वो शीट बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी। ये जो हर ये शीट है, ये जो आपने ये शीट की जो सरफेस है, ये शीट की ये जो सरफेस है, अब उनको कवर करते हैं आपने एक और शीट से इस पूरे को कवर कर दिया, फिर इसको कवर कर दिया, फिर इसको कवर कर दिया, ये जो लाइंस है, ये जो है आपके पास, ये जो लाइन है आपके पास, ये जो सरफेस है, या ये जो सरफेस है, या फिर ये जो सरफेस है, ये सारी जो सरफेस है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, और ये जो मैं ये बना रहा हूँ, जो ग्रीन वाले ये बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, जो छोटे छोटे स्फीयर, इनको बोलते हैं वेवलेट। हर सरफेस पे, कोई भी सरफेस पे, उस पे जो हर पॉइंट है, वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, उससे आप क्या करो, एक नया हेमिस्फीयर क्रिएट करते हो, उससे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। ठीक है, और जो कॉमन सरफेस है सबको, सबके जो टेंजेंशियल, वो क्या है, उसे बोलते हैं वेव फ्रंट। ऐसे अगर मान लो मैं एक सिलेंड्रिकल सोर्स लूँ, ऐसे इमेजिन करना, उसके बाद आपने क्या किया, वो शीट रैप कर दी, शीट रैप कर दी, तो अब क्या दिखाई देगा, हर पॉइंट पे ऐसे हेमिस्फीयर दिखाई देगा, ऐसे बबल्स दिखाई देंगे आपको, Yes, sir. Yes, sir. सर सिलेंड्रिकल वेव शेप बन जाएगी इसमें। है ना, ये सारे क्या है इसके।
अच्छा, आपने यहाँ एक सिलेंडर लिया, उसके चारों तरफ आपने ये शीट रैप कर दी, तो शीट रैप में हर जो बबल है, बबल जो आपको बना वो क्या है, एक आपका सेकेंडरी वेवलेट है, एक वेवलेट है, और उसका जो सेंटर है वो क्या है, एक स्फीयर है। तो मतलब ये आपके पास बन गई कॉमन सरफेस, बन गई ये वाली सरफेस। ये कैसे दिखाई देगा आपको, सिलेंडर की तरह। यस सर, अब उसको कवर करने के लिए आपने इसके ऊपर एक और शीट रैप की, वो भी सिलेंडर की तरह बन जाएगी। उसको कवर करने के लिए आपने फिर से एक शीट रैप की। तो धीरे धीरे क्या थिकनेस बढ़ती जा रही है क्या? यस सर। यस सर। सर सिलेंडर का सरफेस भी एक वेव फ्रंट है। कि उससे सरफेस को वेवफ्रंट नहीं बोला, सरफेस से जो पहली जो रे होगी, पहली जो शीट बनेगी वो वेवफ्रंट है। तो कैसे वेवफ्रंट हो गए, इसके लिए सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट हो गए। यस सर। कोई भी एक शीट को पकड़ लो, वो जो शीट की जो फ्लैट सरफेस बनेगी, जो कि जस्ट नीचे वाले के लिए क्या है, टेंजेंशियल है, वो वेवफ्रंट है। उसके बाद छोटे छोटे बबल्स बने, बबल्स क्या है, वेवलेट। अच्छा, ऐसे अगर मैं एक प्लेन बोलूं, पैरेलल लाइंस आ रही है, एक प्लेन है, इस प्लेन में हर पॉइंट कैसे बिहेव करेगा, सोर्स। राइट साइड में क्या दिखा ये दिखाई देंगे। इसमें हमने क्या किया होगा, इसमें आपने क्या लगाई होगी, ये इसके ऊपर आपने एक शीट रख दी होगी ना, ये सारे बबल है, इसके ऊपर बबल है ना। ऐसे बनेंगे क्या, वो सर। एक और यहाँ पर शीट लगाई, अब इस शीट पे भी क्या है, ऐसे बबल्स बने, इसको टच करते हुए आपने एक और प्लेन शीट रख दी। तो ऐसे क्या किया आपने, खूब सारे शीट्स लिए, उन सबको एक दूसरे के पैरेलल इनको चिपका दिया, कैपेसिटर टाइप बन जाएगा। ये बना, फिर ये हुआ, फिर हर पॉइंट फिर से एक सोर्स की तरह बिहेव करना, इनको करने वाला फिर से और अच्छा, इन सब में क्या चीज कॉमन आपको समझ आ रहा है, कि जो वेवफ्रंट है, वेवफ्रंट हमेशा क्या है, ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ना, ये जो लाइन बनाई है, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, एक रे जो हम बनाते हैं, पिछले चैप्टर में की रे है, ये रे है, ये रे है, ये वाला जो एरो ये रे है, मैं ये जो बना रहा हूँ ये क्या है, रे है। आपको दिख रहा है जो रे है वो हमेशा क्या है, वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर। तो आप जो भी आप रे बनाते हो, रे पता है तो आप सरफेस बना सकते हो, सरफेस पता है तो आप रेस बना सकते हो, ऑलराइट। तो सर एक चीज नहीं समझ आ रही सर, आपने एक सेकंड और हाँ जी जरूर। मान लो ये आपने बनाया, ये सोर्स है, आपने बोला ये हेमिस्फीयर क्रिएट हुआ, ये हेमिस्फीयर कितना ट्रेवल करेगा टी टाइम में, सी इंटू टी, यहाँ से कितना ट्रेवल करेगा, सी इंटू टी, यहाँ से कितना ट्रेवल करेगा, सी इंटू टी। इन सबका जो रेडियस है वो बराबर है। अब इसको सब, इसकी कॉमन सरफेस ये बन गई। अब यहाँ से भी सोर्स की तरह बिहेव करेगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। हाँ, बता दो क्या कह रहे हो सर। आपने जो स्टार्टिंग में लिया वो तो सर एक पार्टिकल का सरफेस था, तो सर उसके बाद जो लाइट मिट गिरी, जो सर स्फेरिकल टिप है सर, वहां पे भी कोई पार्टिकल है जिससे सरफेस बन रहा है, वेव फ्रंट जो बन रहा है। कौन सा स्फेरिकल टिप सर जो हेमिस्फेरिकल टिप है, जो रेडिएशन की वजह से है सर, यहाँ पर हाँ जी सर इधर भी पार्टिकल्स है जो ये बन रहा है वेव फ्रंट। हर जगह है, बहुत पास में, बहुत एक्सट्रीमली की मतलब ये तो इतना जूम करके बना रहे हो आप, जब आप इतने पास में उसको भी अगर आप 1000 टाइम जूम कर दोगे तो तब ऑब्वियसली ये दो पॉइंट्स कहाँ चले जाएंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट दूर दूर चले जाएंगे। हाँ जी सर। है ना। अब आपको जितना ये पास दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, और पावरफुल मैग्नीफाइंग क्या ले आओ, या अपना मैग्नीफाइंग ग्लास ले आओ, फिर भी आपको बहुत पास दिख रहे हैं, और पावरफुल है, इतनी ज्यादा आप इनको पास करके अल्टीमेटली मुझे थोड़े थोड़े सेपरेशन पे दिखाई दे जाए। तो यहाँ से आपने ये बनाया। अब देख, इसका कोई देखिए एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में थ्योरी है ना। अब हाँ जी एक्चुअल सर। लाइट को जाके आप ऐसा कुछ तो लाइट है नहीं जो कोई मटेरियल जिसको आप देख सकते हो, तो ये बस थ्योरी है। थ्योरी में क्या, जैसे मैंने अभी वो बबल वाली शीट बताई थी, उसमें साइड डॉट्स क्या होते हैं, साइड डॉट्स का साइज थोड़ा और छोटा कर दो, उनको और पास में ले आओ। उससे मन नहीं भरा तो आप उनको और छोटा कर दो और पास में ले आओ।
जितना मान लो उतना मान लो, या फिर जो अपनी शीट मानी है उसको ऐसे इमेजिन करो कि एक्सट्रीमली पास उसको अपने पता नहीं 10,000 टाइम्स या 1 लाख टाइम्स बड़ा करके देखा हुआ है। जो आपको शीट आती है आपके पास, जो रैप हुई आती है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में या जो पार्सल में, मान लो वो शीट क्या है, इमेजिन करो कि ये एक ऐसी शीट है जो कि किसी और बहुत ही पास का 1 लाख टाइम्स या 10 लाख टाइम्स जूम करके आपको दिखाया गया। तो कहने के जाके तो आप लिमिट लगाओगे कि मुझे फाइनली एक बबल का साइज कितना मानना है ना? हाँ, सर वो तो मेरे को समझ लग गया। मैंने सर ये पूछा था कि जो सर बबल के बाद जो सेकंड लेयर फॉर्म हो रही है वो भी पार्टिकल्स की वजह से ही हो रही है? एक्चुअल में कुछ नहीं है, बस थ्योरी है। हमने मान लिया कि ये क्या है, सारे क्या है, एक टेंजेंट सर्वे बनी, उसको क्या मान लिया, एक वेवफ्रंट मान लिया। अब ओके सर। तो इसके ऊपर भी अगेन हर पॉइंट क्या है, हर पॉइंट सोर्स, मतलब इसको रैप करने वाले इस पे जब रैप करोगे तो इसके ऊपर एक और शीट लगाओगे, उस शीट पे भी तो क्या होंगे, बबल्स होंगे नहीं होंगे? हाँ जी सर। अब उसको रैप करोगे तो उस अगली शीट पे क्या होंगे, और बबल्स होंगे। और मुझे पता है नंबर ऑफ बबल्स बढ़ते नहीं जाएंगे वैसे, क्योंकि जैसे जैसे अब थिकनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, वैसे एरिया बढ़ रहा है, यस सर। एरिया बढ़ रहा है। हर एक और नंबर ऑफ सोर्स बन गए, उनसे और स्फीयर बन गए, फिर उनको कवर करने के लिए एक और नया सरफेस एरिया है, उसका एरिया और भी बड़ा है, तो उस पर और ज्यादा नंबर ऑफ सोर्स बना सकते हो। मतलब इसी तरह से आप क्या करो, इसलिए वो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, शीट आप रैप करते जाओ और शीट को इमेजिन करो कि जब एक शीट को देखते हो आप ऐसे इमेजिन करो कि ऑलरेडी क्या है, किसी बहुत ही पास वाले का है ना 10,000 टाइम्स या 1 लाख टाइम्स ज्यादा जूम करके आप देख रहे हो ऑलरेडी। तो ओके सर। अब जितने बबल्स बनाने में आप खुश उतने बना लो। कुछ लोग 20 बना के डायग्राम, कोई 20 बनाएंगे, कोई उसी डायग्राम में 40 बना के दिखा देंगे, उसी डायग्राम में 60 बना के दिखा देंगे। अल्टीमेटली क्या है, जब मैं इन बबल को बना रहा हूँ तो ये बबल इतने पास में है कि जब मैं इस पे सब पे कॉमन सरफेस बनाऊंगा, वो सरफेस क्या हो जाएगी, पूरे बबल्स क्या टेंजेंट बन जाएगी। Yes, sir. ठीक, तो लिखिए यहाँ पर जो लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ light travels in the form of wave fronts। ऐसे कितने वेव फ्रंट बनेंगे, 1 2 या इनफाइनाइट? Infinite. हर वेव फ्रंट क्या होता है, हर वेव फ्रंट से एक और नया वेव फ्रंट बन रहा है, और उस वेव फ्रंट से एक और नया वेव फ्रंट बन रहा है। और जो वेव फ्रंट आप देखते हो, आप कोई डीटी टाइम में देखना चाहते हो तो आप ये बोलोगे कि एक वेव फ्रंट से जो स्फीयर बना है वो स्फीयर कितना ग्रो कर गया, c into dt। बना दो, फिर वहां से जो नया स्फीयर ग्रो हुआ वो कितना ग्रो कर गया, c into dt। उस पे सब बना दो। अब कोई dt सर ये C into T है क्या? क्या ये C into T। c into t, ये भैया इस स्फीयर की रेडियस होगी ना। थोड़ा सा टाइम में यहाँ से जो स्पीड क्रिएट हुआ था उसकी ग्रो करने की स्पीड क्या होगी, ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप डी टाइम के बाद देखोगे तो ऑब्वियसली इतना तो पता ना आपको कि भाई ये सरफेस और ये सरफेस, ये लाइट यहाँ से चली गई है। सर अगर मैं डी टाइम में देखूंगा तो मैं पक्के से बोल पाऊंगा ना कि भाई मेरी लाइट ट्रैवल कर रही है, तो ऑब्वियसली ये जो लाइट जो इस प्लेन में होती थी, अब वही लाइट क्या हो गई, थोड़ा अगले प्लेन में चली गई है। तो दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, सी डी टी। और जो ये जो प्लेन है, ये प्लेन पहले वाले प्लेन की क्या है, टेंजेंट है। तो जो इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस है वही एक्चुअली क्या है, इस स्फीयर की रेडियस। या ऐसे बोलो, जो वेवफ्रंट है, वेवफ्रंट कितनी स्पीड से ट्रैवल करते हैं, विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। वैक्यूम है तो सबसे तेजी से ग्रो कर रहे होंगे, अगर पानी है तो 4/3 टाइम्स कम, ज्यादा मतलब कम कर रहे होंगे, ग्लास है तो 3/2 टाइम्स कम कर रहे, स्लोवर कर रहे होंगे, एंड सो। लिखिए लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। और वेव फ्रंट क्या होता है, कोई भी एक वेव फ्रंट पकड़ोगे, इस पर किसी भी पार्टिकल में जाके बैठ जाओ, आपको हर पार्टिकल कैसे दिखाई देगा, सोर्स ऑफ लाइट। वो तो दिखाई, लेकिन आइडेंटिकल का मतलब क्या है, आइडेंटिकल मतलब ऐसा है कि हर सोर्स क्या कर रहा है, उस सरफेस पे मान लो 100 बबल है, तो 100 बबल के नीचे जो डॉट होगा वो डॉट क्या करेगा, सबका वो डॉट एक जैसा है। एक जैसा का मतलब क्या है, वो लाइट को एमिट करने का उसका तरीका है क्या है। आपको याद आ रहा है कि हमने वेव्स में ना फेज पढ़ा था, और आपको कुछ ऐसा याद है, एनिमेशन एनालिसिस में एक ऑसिलेटर टाइप होता है, वो घूमता रहता है, तो वो इस तरह से ट्रांसवर्स मोशन करेगा, तो स्ट्रिंग भी यहाँ से ऑसिलेट करेगी और आपको यहाँ पर आपकी इस तरह से वेव जनरेट हो जाती है, होता ना ऐसा। यस
यस सर। तो इसका मतलब ये होता है ना कि भैया आपने 2 ऑसिलेटर लिए, जब आपने देखना चालू किया तो हो सकता है कि एक ऑसिलेटर अपने मीन पर हो, लेकिन हो सकता है दूसरा ऑसिलेटर कहाँ हो अपने Extreme. एक ऑसिलेटर यहाँ, तो मतलब रस्सी का ये एंड यहाँ पर है, और हो सकता है दूसरे वाले ऑसिलेटर का ये वाला जो पॉइंट हो, ये वाला पॉइंट क्या हो, एम्पलीट्यूड पर हो या मिड पे हो, या फिर वो भी मीन पर हो, लेकिन एक वाला ऊपर जाता है एक वाला नीचे आता है। तो ऑब्वियसली क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपको जब आप फोटो खींचोगे t/0 पे, तो उनकी शेप में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस कौन डिसाइड करेगा कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो फेज डिफरेंस। वो कब चालू किया गया था, है ना। हो सकता है कि भैया आपने एक को पहले चालू कर दिया, फिर 5 सेकंड के बाद हमने दूसरे को चालू किया, और कुछ ऐसे चालू किया कि जब पहले वाला मीन पे था या पहले वाला जब अपने एक्सट्रीम पे था, तो दूसरे वाला आपने जस्ट मीन चालू किया है। तो बोलिए उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे चालू करने से और किस टाइम पे चालू किया, उससे उनके बीच में क्या होगा, शेप पे फर्क पड़ेगा, इनिशियल शेप पे। उसे क्या बोलते हैं, उसको कैसे मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ फेज। क्या थोड़ा बहुत याद आ रहा है? Yes, sir. Yes. ऐसे सोचो कि जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट में मान लो 100 बबल है, या 100 बबल के साथ इमेजिन करो, 100 बबल में क्या है, 100 ऑसिलेटर है, तो 100 के 100 ऑसिलेटर एग्जैक्टली एक तरीके से मोशन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, या तो सारे सारे एक्सट्रीम पर है, एक तरह से एक्सट्रीम पर है, सारे सारे अपने मीन पर है, सारे सारे क्या है, एक्सट्रीम और मीन के बीच में। मतलब जैसे भी आप मानना चाहते हो कि भैया कि जब मैंने आंखें देख खोली तो 100 के 100 ऑसिलेटर कैसे दिख रहे थे, जैसे भी दिख रहे थे, बट सारे साथ दिखे एकदम आइडेंटिकल थे। ऐसा तो ना, मैं मैकेनिकल वेव की बात करता हूँ, चलो है ना, ये वेव तो हमें दिखती नहीं है। मैकेनिकल वेव के लिए मैंने क्या किया, ऐसे 100 स्ट्रिंग ले ली, 100 के 100 स्ट्रिंग के पीछे मैंने ये वाला ऑसिलेटर अपना जोड़ दिया। अब आपने क्या किया, सबके सबको मीन पे रखा और सबके सबका स्विच एक साथ ऑन किया। जब एक साथ ऑन किया तो सारे सारे एग्जैक्टली आइडेंटिकल तरीके से मूव करेंगे, यस सर। Yes, sir. या फिर सारे सारे एक्सट्रीम में पहुंचे, आपने स्विच ऑफ कर दिया और उस पोजीशन में रख के छोड़ दिया। तो 2 दिन बाद आए, तो 2 दिन बाद आपने जब स्विच ऑन किया तो आपको अगेन सारे सारे एग्जैक्टली सेम वेव प्रोड्यूस कर दिए, क्योंकि सारे सारे ही कहाँ से चालू हुए हैं, एक्सट्रीम से। एक्सट्रीम्स। तो क्या बोलते हैं कि सारे सारे जो सोर्स है, सोर्स हो गए, वो क्या है, इन फेज है। यस बट सर। बट एक एक्सट्रीम पे होता ऊपर वाला और एक एक्सट्रीम होता नीचे वाला, तो फेज डिफरेंस कितना था, पाई, आई Pi का. आउट ऑफ फेस। आउट ऑफ फेज। Yes. एक होता मीन पे, एक होता एक्सट्रीम पे, तो कितना होता डिफरेंस, पाई/2। बाय गुड यार, बढ़िया, नाइस। तो मतलब मैं ऐसे बोलूंगा कि एक वेव फ्रंट वो है जिसपे जितने भी सोर्स, जिनको भी मैं सोर्स इमेजिन कर रहा हूँ, सारे सारे एग्जैक्टली क्या है, इन फेज है। डेफिनेशन क्या बोलते हैं, डेफिनेशन से बोलते हैं कि भैया इस सरफेस जहाँ पर जितने भी सारे पार्टिकल दे ऑल आर इन फेज। अब फेज में तो वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल तरह के स्फीयर क्रिएट करेंगे, उसमें फिर जैसे जो नई सरफेस बनेगी वो एक नया वेव फ्रंट हो गया। अब उसमें जो पार्टिकल है वो सारे अगेन इन फेज है, तो एग्जैक्टली सेम तरीके की वेव प्रोड्यूस करेंगे हर डायरेक्शन में, मतलब सेम तरीके के स्फीयर ड्रॉ करेंगे। इमेजिनेशन है, यस सर। तो मटेरियल तो है नहीं जिसमें एक्चुअली ये हो रहा है और हम देख पा रहे हैं, बस ये थ्योरी है। तो लिखिए, वेव फ्रंट इज अ सरफेस ऑन विच ऑल पार्टिकल्स मतलब सोर्स ऑफ लाइट, ऐसे बोल दो, है ना, ब्रैकेट में। वेव फ्रंट इज अ सरफेस वेयर ऑल पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिख लो, सोर्स ऑफ वेव आर इन फेज। सर रिपीट कर। Wave front is a surface on which all the particles, लिख लो, light source या imaginary light source, ऐसे लिख लो, है ना, ये सब कुछ तो imagination में चल रहा है। Wave front is a surface where all particles are in phase. सर ये हर बार तो सेम फेज में नहीं रहेंगे सारे पार्टिकल्स। हर वेव फ्रंट के अपने पार्टिकल्स फेज में है, यही तो थ्योरी है। जो एक्चुअल में तो एक्चुअल कोई चीज देख नहीं पा रहे हो ना। और इमेजिन कर रहे हो कि भैया आपने एक शीट पे जितने भी बबल्स हैं वो सारे एक जैसे हैं, फिर उस पर नई शीट रखी, उस पर सारे बबल्स हैं वो भी एक जैसे हैं, फिर एक और नई शीट ली, उस पर सारे बबल्स एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है। उसका मतलब क्या है, मान लो तो सारे सारे जो सरफेस बना रहे हो, सब जितने भी बबल्स ड्रॉ करोगे, मतलब उस पर जितने भी सोर्स है, जो डॉट के जो बबल के नीचे डॉट होगा, जो उसका बबल का सेंटर होगा, मतलब उस हेमिस्फीयर का जो फ्लैट सरफेस जो सेंटर है,
तो सारे आइडेंटिकल हैं। सर फिर क्या पता ये थ्योरी गलत हो, मतलब ये तो सिर्फ थ्योरी है। इससे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इससे आपका स्नेल्स लॉ, ये दोनों प्रूव होते हैं। और बाकी और भी जो आप इंटरफेरेंस पढ़ते हो, आगे जाके जो इंटरफेरेंस पढ़ोगे वो इस थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। सर ये थ्योरी सर खुद ही एक्सप्लेन नहीं होती ढंग से सर, वो इंटरफेरेंस से एक्सप्लेन हो जाएंगे क्या? सर ये थ्योरी खुद ही अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं हुई है, तो ये इंटरफेरेंस कैसे एक्सप्लेन हो जाएगा इससे? अब जैसे बोर मॉडल है, बोर मॉडल कुछ चीज एक्सप्लेन कर पाता तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया ना, तो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है ना। हाँ सर। जो भी चीज है जो कि सबसे ज्यादा फिनोमेना एक्सप्लेन कर पाती है, तो समवेयर वो क्या है, एक्चुअल चीज के आसपास तो लाई कर रही है। वो ये एक्चुअल में कैसे लाइट बिहेव करती है कुछ नहीं पता ना। लाइट के तो बहुत बिहेवियर है, आपका पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, लाइट की तरह बिहेव करती है, राइट। अब किस प्रोसेस में क्या होगा वो प्रोसेस डिपेंडेंट है। जब भी मटेरियल से लाइट इंटरेक्ट करेगी तो एनर्जी ट्रांसफर होगा एज ए पार्टिकल, लेकिन जब लाइट लाइट से इंटरेक्ट करेगी तो एनर्जी ट्रांसफर होगी एज इंटरफेरेंस, वेव की तरह। चलिए तो लिखिए, क्या लिखा आपने, वेव फ्रंट में सारे पार्टिकल दे आर इन फेज, है ना। आगे लिखिए, वेव फ्रंट जो होता है, वेव फ्रंट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सर एक और बार बोलिए। Wavefront travels with the speed of light in that medium. Wavefront travels with the speed of light in that medium. देखो इस चैप्टर के लिए ना मैं आपको हमेशा क्या, हर दिन क्या सजेस्ट करता रहूंगा, जब आपको बाय डिफॉल्ट करना चाहिए कि आपको इनमें ना एनिमेशन बहुत देखनी है। मतलब आप डाल दोगे ना कि हैगन्स प्रिंसिपल्स एनिमेशन, तो तुम्हारे पास एनिमेशन आ जाएगी जिसमें दिखाएंगे किस तरह से वेवफ्रंट बन रही है। ऑलराइट, आगे जब आप YDSC आगे जो इंटरफेरेंस पैटर्न देखोगे या डायफ्रैक्शन का देखोगे, तो उन सब में थोड़ा बहुत एनिमेशन जो होता है वो एक्चुअली बहुत हेल्प कर जाता है चीज़ों को विजुलाइज करने में, क्योंकि एक्चुअली में ऐसी चीज़ दिखाई दे नहीं रही है, तो एनिमेशन से हमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो कहीं भी कोई डिफिकल्ट है तो जो जहाँ भी आपको कुछ भी चीज़ों को विजुलाइज करने में, इमेजिन करने में दिक्कत है, उसको क्या करो, आप आराम से अपना सर्च कर लो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। आगे लिखिए, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, every point on a wavefront, every point on a wavefront acts as a new point source of light. ठीक है, आगे लिखिए। अच्छा, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगी, ऑफ लाइट क्या होगा, वेवफ्रंट के पैरेलल है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। जो रेज है, रेज क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ लाइट, और डायरेक्शन ऑफ जो लाइट है, मतलब बेसिकली जो रेज लिख लो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट के ब्रैकेट में लिख लो रेज, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन लाइट ब्रैकेट में लिख लो रेज are perpendicular to wavefronts. सर प्लीज एक और बार बोल दो। लिखो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट और से रेज are perpendicular to wavefronts. वेव फ्रंट्स की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे डिफाइन करते हैं हम? वेवफ्रंट की कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन तो क्या है, अब जैसे मैं तुमने शीट पे एक पे शीट में, उस पे नई शीट रैप की, उस पे नई शीट रैप की, शीट की कोई डायरेक्शन नहीं है ना। शीट ग्रो किस डायरेक्शन में करेगी, उसकी शीट की ग्रोथ की डायरेक्शन होगी ना। यस। तो जैसे आपने शीट के ऊपर शीट रैप करते गए, तो आप क्या बोलोगे, जो आपकी फुटबॉल है वो क्या हो रहा है, वो ग्रो कर रही है, तो ग्रो किस डायरेक्शन में कर रही है, आप बोलोगे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में।
तो जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन आप बनाओगे उन्हें क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं, या उन्हें बोलो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। शेड की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब ये पूछो वेव फ्रंट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो बोल पाओगे ये जो प्लेन वेव फ्रंट्स है वो राइट में जा रहे हैं। अच्छा, प्लेन वेव फ्रंट्स अगर मैं खूब सारे पैरेलल प्लेन वेव फ्रंट्स बना दूं तो क्या होगा, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेलल तो पैरेलल लाइट है उसके जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बीम ऑफ लाइट। हाँ, जो आपके पास पैरेलल कहीं से अगर आप पैरेलल रेज आती कहाँ से, जब बहुत दूर से लाइट आ रही होती है तो उनके क्या बोलते हैं, पैरेलल। अगर मैं प्लेन की बात करूँ तो प्लेन कैसे हैं, पैरेलल प्लेन है, जो एक के पीछे एक प्लेन चल रहे हैं ऐसे। सर हाँ सर आपने लिखवाया कि वेव फ्रंट एक सरफेस टाइप होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं तो वो मूव कर रहे होते हैं। सर मतलब एक तरीके से सरफेस कैसे मूव कर रही है, मतलब समझ में नहीं। इसका मूव एक सरफेस से छोटे छोटे अपने डॉट्स बने ना, डॉट्स ग्रो किए, जब वो डॉट से ग्रो करते करते वो बबल बन गया, उस बबल को कवर करने के लिए एक सरफेस बना दो, और वो बबल कितना ग्रो कराना वो आपके ऊपर है कि आपको कितने टाइम में देखना, 1 सेकंड बाद देखना तो आप सी इंटू 1 सेकंड का बबल बनाओ, आपको माइक्रो सेकंड में तो सी इंटू 1 माइक्रो सेकंड का एक बबल बनाओ। तो बबल का साइज तो आपने फिक्स करना है कि आपको कितने साइज के बबल चाहिए। तो सिंपली क्या है, सरफेस पे क्या है, डॉट्स हैं, डॉट्स ग्रो करके बबल बन गए, उन सारे बबल को जॉइन करने के लिए एक और नई सरफेस बना दी। अब उन सरफेस फिर से क्या बने, डॉट और डॉट फिर से ग्रो करके बबल बन गए। कुछ लोग हैं जो इस चीज को विजुलाइज कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि बबल पे डॉट्स अपीयर हुए। यस सर। सर Dot- स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में सोच पा रहे हैं, सिर्फ साइनोसॉइडल में नहीं सोच पाए हम तो। साइनसॉइडल तो होगा नहीं ना, कुछ साइनसॉइडल वेव थोड़ी होती है। सर वो मतलब जो आपने लेफ्ट में बनाई है। ये तो मैकेनिकल वेव है ना भाई, ओके सर। की शेप है, लाइट थोड़ी सर ऐसे, ऊपर नीचे ट्रैवल करती है। लाइट किसकी बनी होती है, स्ट्रेट लाइन। फिर जो मैग्नेट होती है। तो क्या होता है, मान लो जैसे ये लाइट ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इस डायरेक्शन में बढ़ेगा और फिर इसी डायरेक्शन में इसका मैग्नेट डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, इसी डायरेक्शन में इसके मैग्नीट्यूड कम होते 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 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर अब मैग्नेटिक फील्ड अपने इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन उल्टा कर लेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ग्रो करते 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 इस डायरेक्शन में ग्रो करेगी और फिर इसी डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड भाई पहले इस डायरेक्शन में रहेगा, मैग्नीट्यूड कम होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया और जीरो हो गया। ये आगे शिफ्ट नहीं हो रहा है, मैं उसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ ऐसे। अब फिर वो उसी पॉइंट उसी जगह पर मैग्नीट्यूड बढ़ने लगा, फिर उसी जगह इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। कम हो रहा है, फिर इसी जगह मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कम हो रहा है और फिर वो जीरो हो गया। SHM टाइप। ये एक ही पॉइंट की बात चल रही है ये। यस सर। SHM, यस सर। हाँ चलिए, तो यहाँ तक लिख लिया, तो लिख सकते हो अगर पैरेलल आपके पास रेज है तो उसके लिए क्या है, आपके जो कोई पूछता है वेवफ्रंट की शेप क्या होगी तो क्या होंगे, पैरेलल प्लेन्स होंगे, पैरेलल प्लेन्स। एक पॉइंट सोर्स के लिए एक स्फेरिकल सोर्स के लिए जो वेवफ्रंट निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, स्फेरिकल इन शेप। अगर कोई आपके पास एक लाइन सोर्स है, एक सिलेंड्रिकल सोर्स है, उससे कैसे निकलेंगे, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। अगर आपसे पूछता हूँ, मान लो आपके पास कोई मैंने एक प्लेन बनाया, एक वेवफ्रंट बनाया, इसका साइड व्यू एक प्लेन है, ठीक है ना। जैसे और जो साइड व्यू है तो सिंपली एक लाइन है। अब ये क्या होगा, ये एक स्फेरिकल लेंस है, इसमें से आपने पास किया, ऐसे प्लेन वेवफ्रंट्स आ रहे हैं, राइट। ये आपके पास एक लेंस है, ठीक है, ये पूरा आपके पास एक लेंस है। अगर साइड व्यू देखो तो साइड व्यू कैसे दिखेगा लेंस का, सिंपली तो ऐसे आपके पास पैरेलल वेवफ्रंट्स आ रहे हैं। तो ये बताओ जब ये इससे पास करेंगे
तो ये जब इससे पास करेंगे तो अब जो नया वेवफ्रंट बनेगा उसकी शेप कैसे होगी? सर साइज बड़ा हो जाएगा। ऐसे हो सकता है। अब वेवफ्रंट यहाँ पहुंचते सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। शेप पूछ रहा हूँ कि जब ये वेवफ्रंट यहाँ से क्रॉस कर जाएगा, शेप तो सेम ही रहेगी। नहीं दोस्त ऐसे सोचो ना लॉजिकली, जब वेवफ्रंट यहाँ स्फेरिकल हो जाएगी। यस सर, फोकस किसी पॉइंट से मान सर ये किसी पॉइंट पे आ जाएगा ना ये सारी रेज, और फिर वो फर्दर वेव फ्रंट जब बनेगा तो स्फेरिकल। सही सोचा, फोकस पे जाएगा। ऐसे सोचो जब यहाँ गया तो जो ये पॉइंट इसको टच करेगा, इसको सबसे ज्यादा थिकनेस चलनी पड़ रही है कि मीडियम में? इसको सबसे ज्यादा थिकनेस चलनी पड़ रही है कि मीडियम में? यस सर। जब ये पॉइंट यहाँ पहुंचेगा तो इस सरफेस के जो बाकी पॉइंट्स हैं इनको कम थिकनेस चलनी पड़ रही है सबसे ऊपर वालों को, वो आगे नहीं हो जाएंगे इससे? यस नीचे होगा वो थोड़ा नीचे होगा, थोड़ा और पीछे होगा, इस तरफ से है, राइट? तो अब जो वेवफ्रंट बनेगा वो ऐसे बनेगा, स्फेरिकल। रे डायग्राम तो देखो ना, तो एक बात बताओ, अगर आपका जो ये साइड व्यू बना रहे हो आप, अगर पैरेलल प्लेन्स आ रहे हैं तो एक्चुअली रेज कैसी, किस नेचर की रेज? इनफाइनाइट सारी पैरेलल और पैरेलल रेज आएगी वो कहाँ जाके मीट करेंगी? फोकस। और मुझे पता जो वेवफ्रंट होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर। ये पॉइंट है तो यहाँ वेवफ्रंट कैसा हो गया? ऐसे नहीं हो गया? यस यस सर। वेवफ्रंट हो जाएगा ऐसे, राइट? अब कुछ तो ऐसे सोचो, जब ये वेवफ्रंट इसमें पास होगा तो जब ये इस वाले सेगमेंट से कहीं से पास हो रहा होगा तो इस वाले सेगमेंट की थिकनेस सबसे ज्यादा है। ज्यादा। यस सर। यस इसका कुछ पार्ट है जो पीछे रह जाएगा और बाकी जो ये वाले जो पार्ट है, जो ये वाले पार्ट होंगे थोड़ी इस वाले, वो कम थिकनेस से पास हो रहे होंगे तो वो सारे आगे चले जाएंगे। तो उन सबको जब जोड़ोगे तो आपको फिर से क्या दिखाई देगी? इस तरह से कुछ एक स्फेरिकल शेप दिखाई देगी, राइट? इस पूरी शीट को क्या करो, इमेजिन करो कोई प्लेन शीट को आप क्या करो, साइड में से अंदर की तरफ बेंड कर रहे हो तो कुछ ऐसी शेप बन जाएगी स्फेरिकल। अब कैसे बनेगी वो हमें पता थ्योरी से, वो स्फेरिकल बननी चाहिए। पर आपको ये समझ में आ रहा है ना कि आप क्या करो, एक पेपर लो और अपना हाथ का एक पंच बनाओ, ठीक है ना? पंच बनाया और उसके अंदर एक प्लेन पेपर लेके आया और पेपर जैसे आपके पंच से लगेगा तो जो पंच वाला पार्ट थोड़ा पीछे रह जाएगा और जो ऊपर वाला पार्ट था वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। अब पंच का फील क्या हो गया? पंच ने क्या किया, बेसिकली बीच वाले पार्ट की स्पीड को कम कर। हाँ, और ऊपर वाले पार्ट अभी भी हाई स्पीड में मूव करते रहे। यस सर। हाँ, तो ये ऐसे बन रहा है। ऐसे अगर मैं पूछूं इसी लॉजिक से बताना, मान लो कोई एक प्रिज्म है, मान लो जैसे पैरेलल वेव फ्रंट आ रहे हैं, जब वो पास करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब बेंड हो जाएगा। ऊपर वाला पार्ट नीचे की तरफ बेंड सा हो जाएगा। परफेक्ट है। यस सर। ये वाला जब तक ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तब तक ऊपर वाला पार्ट एक्चुअली बाहर काफी ज्यादा। ये जब तक ये यहाँ पहुंचा तब तक ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुंचा, तब तक ये वाला ऑब्वियसली काफी आगे चला गया। तो एक्चुअली क्या हो गया, इस पॉइंट को जब दोनों तो लाइन ऐसे बन जाएगी। अब जब एक बार जब दोनों हवा में आ चुके हैं, अब ये जितना चलेगा ये भी उतना ही चलेगा। यस और यहाँ से क्या होगा, इस तरह से स्फीयर क्रिएट होगा। अब अगला वेवफ्रंट ये हो गया, स्फीयर क्रिएट होगा। अगला वेवफ्रंट ये हो गया, उसका अगला वेवफ्रंट ये हो गया, उसका अगला वेवफ्रंट ये हो गया। मतलब अब जो नहीं जा रही है वो ऐसे जा रही है। यस ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे आती है वो ऐसे के, फाइनली वो ऐसे लेके, राइट? अब इसके परपेंडिकुलर लाइंस बना दो, ये वेवफ्रंट हो गए। हाँ बोलो दोस्त। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो मेरे ख्याल से लॉजिक से मच बेटर कि आपको, आप क्या मानो, पहले रे मान लो, रे कैसे ट्रेवल करेगी वो बना लो, फिर उसके परपेंडिकुलर लाइंस बना दो, ठीक है ना? ओके सर। या फिर सर हाँ सर हम जो बेंडिंग है वो ऐसे सोच रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं रेज के वो प्रिज्म के अंदर जाके उनकी स्पीड स्लो होगी जिसने सबसे, तो सर तो इससे हम रे बेंडिंग एक्सप्लेन कर पाते हैं।
हाँ, जो रिफ्रैक्शन है वो इससे एक्सप्लेन होता है। बहुत सिंपल एग्जांपल क्या ले लो यार, तुम चार दोस्तों एक दूसरे का तुमने हाथ पकड़ के तुम क्या करो, एक सड़क पे चल रहे हो, आगे जाके आधी सड़क में क्या कीचड़ है, मड है, तो जो दो दोस्त हाँ है जी सर। और हाथ कभी नहीं छोड़ना है, तो जो क्योंकि बाबा ने कहा था हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना है, याद आ रहा है धूम 3? यस सर। हाँ, Yes, sir. नहीं छोड़ना है। तो क्या होगा, जो दोस्त है जो है ना मड में चल रहे हैं वो स्लो जाएंगे, और जो दोस्त हाँ जी क्लियर रोड पे चल रहे हैं वो थोड़े फास्ट जाएंगे। तो क्या होगा, आपके पहले जब जो दो लोग साथ में चल रहे थे, एक ही लाइन में चल रहे थे, वो लाइन थोड़ा सा क्या हो जाएगी, उनको ज्वाइन करने लाइन बेंड हो जाएगी। है ना, बेंड हो जाएगी ना। अब देखो लॉजिकली सोचो, मान लो ये आपके पास क्या मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, मान लो ये ऊपर एयर मान लेते हैं, चलो फॉर एग्जांपल हम बता, जो रेन नॉर्मल इंसिडेंट होती है क्या वो नॉर्मली सीधी सीधी निकल जाती है, वो बेंड नहीं करती, राइट? ऐसे सोचो कि भैया आपके पास इस तरह से क्या आ रहा था, वेव फ्रंट आ रहे थे, सारे पॉइंट एक साथ एंटर किए गए इस मीडियम में, तो यहाँ Yes. से एक्सप्रेस डी टाइम में जितना ग्रो करेगा यहाँ से भी उतना ही गिरेगा। बस सारे दोस्त एक बराबर ही चलेंगे तो वापस इसी लाइन पे रहेंगे। यस सर। Yes, sir. हर दोस्त इक्वल चल पा रहा है, तो सबको जोड़ोगे तो ये लाइन बनेगी, तो अगेन वेव फ्रंट ऐसे रहा। लेकिन अब अभी एक बहुत सिंपल एग्जांपल क्या है, तो अपना एक पेन लो और पेन पे यहाँ फिंगर्स रखो और फिंगर्स को बराबर मूव कराओ, ये पेन कैसे चलेगा, सीधा सीधा चलेगा क्या? आपने पेन लिया, Yes, sir. दोनों टिप पे आप क्या किया, आपने बराबर अमाउंट से दोनों को मूव कराया, तो ये पेन यस सर। Yes. अगर आप इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा दोगे, का मतलब क्या, अगर मैं इस वाले को क्या करूँ, फास्ट कर दूं Torque में. और इसको स्लो कर दूं, क्या होगा, पेन थोड़ा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। यस सर। और अगर मैं इसको फास्ट कर दूं, पहले वाले को उसको थोड़ा स्लो कर दूं, तो आपका पेन थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, यस सर। और ऐसे वो घूमता ही रहेगा। जिस मोमेंट में आपने इन दोनों की वेलोसिटी बराबर कर दी, अब वो क्या चलने लगेगा, Parallelly. उसी डायरेक्शन पर। उसी direction के पहले. डायरेक्शन थी उसी के परपेंडिकुलर मूव करने लगेगा, पर जो भी उसकी लास्ट लेंथ थी, जिस डायरेक्शन लास्ट लेंथ थी उस पर उसी के अलोंग चलने लगेगा, इस डायरेक्शन में, हाँ या ना? Yes, sir. आप Yes. कर सकते हो, सिंपली अपने दोनों फिंगर्स के दोनों को चलाओ, एक टाइम के बाद एक फिंगर थोड़ा स्लो कर दो, दूसरे को फास्ट कर दो, आपका पेन घूमने लगेगा। फिर आपका मन करेगा अच्छा है, अब दोनों की स्पीड सेम कर दो, अब जहां पर वो पेन लास्ट डायरेक्शन में था उस डायरेक्शन के अलोंग चलने लगेगा, राइट? अब देखो, अगर मेरे पास एक मीडियम है और ये मीडियम 2 है, तो मतलब कोई आपके वाले ऐसे आ रही है, तो मतलब वेव फ्रंट ऐसे आ रहे हैं, है ना? ये फ्रंट जो एंटर किया वाला पॉइंट एंटर, सर ये वाला स्लो हो गया, ये वाला अभी भी फास्ट। स्पीड से चल। तो जब तक ये वाला, तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ, ऐसे मान सकता हूँ मैं कुछ, तो ऐसा कि ये वाला पॉइंट थोड़ा सा, ये वाला जो ग्रीन वाला है, ये वाला पॉइंट थोड़ा आगे बढ़ा होगा, तो ये थोड़ा Yes. ज्यादा आगे बढ़ा होगा, है ना? Yes, sir. अब ऐसे सोचो कि जब ये वाला पॉइंट जब यहाँ से यहाँ आ गया, कहीं तो आया होगा। अब टी टाइम बाद देखो कि भाई ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या आया है, यहाँ कहीं आ गया, तो ये वाला पॉइंट उतनी लाइन चला होगा या उससे कम लाइन चला होगा, ये वाला उससे कम चला. कम चला होगा सर। कम चला होगा। तो अब आपका ऐसे हो गया वेव फ्रंट। अब इस Yes. पॉइंट के दोनों बराबर चलेंगे, Yes, sir. अब वेव फ्रंट ये हो गया, फिर से इसे बना दो ऐसे, एंड अब ये ऐसे जा रहे हैं, तो अब आपके पास जो डायरेक्शन बन, जो डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर बन गई, तो जो रे आपकी ऐसे आ रही थी, जो रे ऐसे आ रही थी, जितनी मर्जी रेस दिखा दो, और वो ऐसे जा रहा है, बैंडिंग होगी। तो लाइट एक तरह से क्या है, लाइट लाइन की तरफ नहीं करते, लाइट एक्चुअली प्लेन की फॉर्म में करते हैं, पूरा पूरा एक प्लेन है लाइट का, जो क्या हो रहा होता है, आ रहा होता है, ठीक बा? यस सर। यस सर। Yes, sir. अगर आपको आइडिया हो कि भैया मुझे नया वेवफ्रंट बनाना है, तो आप पहले रे बना दिया करो, फिर रे के परपेंडिकुलर बना दिया करो अपना, क्या कहते हैं, ये वाला वेवफ्रंट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कुछ ऐसा, अब मिरर में क्या होता है, एक काम करो, मिरर में मान लो कि आपके पास वेवफ्रंट आ रहा है, मान लो आपके पास लाइट आई और आपको पता लाइट टकरा कर उस एंगल वापिस से मिरर है,
है ना। अगली लाइट आ रही है तो मैं एक काम करता हूँ, वेव फ्रंट बनाता हूँ। वेव फ्रंट में कहाँ से बनाऊँ? यहाँ से बनाता हूँ। तो आपकी वेव फ्रंट आ रही थी, ठीक है। Yes, sir. अब एक इमेजिन करो कि भैया आपका ना एक पेन को ना थोड़ा एंगल पे कैसे इमेजिन, मान लो ये आपकी दीवार है, टॉप व्यू देख रहे हो, ये वॉल है, और आप एक पेन को ऐसे लेके जा रहे हो। मान लो ये पेन है, ऐसे लेके जा रहे हो पेन को आप। जैसे पेन यहाँ पहुंचेगा, आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट, ये पार्ट क्या करेगा, रिबाउंड करेगा। तो ये वाला पार्ट ऐसे रिबाउंड करेगा, ऐसे घूमेगा, और ये वाला पार्ट कहाँ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा ऐसे। फिर ये वाला टकरा के वापस ये भी कूदेगा, तो जब तक ये वाला पॉइंट कहीं मूव कर चुका हो, तो अब ये ऐसे हो जाएगा पेन आपका, और अब पेन ऐसे जाना है। करना क्या है, जो पार्ट टकरा गया उसको वापस क्या कराओ, रिबाउंड कराओ, और ये वाला पार्ट को अभी भी जैसे जाने वाला था वैसे ही। हाँ हाँ, इसको बस आगे लेके जाओ। जैसे इसको टच करेगा तब तक ये वाला पॉइंट कहीं और आ चुका होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, वो नई डायरेक्शन में। तो इसे बेटर है कि आप आराम से इस पे सोचो एक बार कि प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय फ्रेंच लॉ। इतना करना दोस्तों कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो मान लो टाइम लगा सी टी, तो टाइम लगा टी, तो ये कितना चला, सी टी चला। तो इसको यहाँ से मान लो यहाँ जाने में, ये ए है और ये बी है, इसको यहाँ से यहाँ जाने में तो टाइम लगा, मान लो टी लगा, तो उतने टाइम में ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये बी पहुंच चुका होगा। नहीं ये मेरा, ये भी कितना चल चुका होगा, सी टी चल चुका होगा। Yes, sir. यस सर। मैं क्या करूँगा, अगर मान लो ये जो है बी बी डैश, मान लो क्या है, सी टी है ना। आहो Yes. ये अगर सी टी है तो तब तक ये भी चला सी टी। अब ये जो सी टी चला है तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको सेंटर मानते हुए क्या करोगे, एक सी टी रेडियस का क्या बनाओगे, और एक आर्क क्रिएट करोगे। Yes, sir. ये है, और मुझे पता है यहाँ पर आपने बनाया ये आर्क, ठीक है। अब जैसे बी डैश टकराएगा, और मुझे पता है बी डैश और ये जो आर्क है, बी डैश उस आर्क पे क्या ड्रॉ करो, एक टेंजेंट। हमने आर्क ड्रॉ की, और बी डैश इस पूरे आर्क पे, ये जहां भी इस पर टेंजेंट बन रही होगी, टेंजेंट बन रही होगी, ये पॉइंट टेंजेंट बन रही होगी। अच्छा मुझे पता, अच्छा ये तो मुझे पता है कि ये क्या है, दिस इज सी टी। यस सर। और ये, और मुझे पता है ऑब्वियसली ये एंगल क्या हो गया, जब जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो गया 90। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है आपका, जैसे बी सरफेस टकरा है तब तक आपका ए वाला टकरा के यहाँ जा चुका, तो ये क्या बन गया आपका ए डैश, ये आपका ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया। और ये जो नई सरफेस बनेगी बी डैश और ए डैश को जोड़ने वाली जो प्लेन बनेगा, दैट विल बी द न्यू वेव फ्रंट। आप इसको ना चाहो तो और पार्ट्स में लेके प्रॉपर मैथमेटिक्स लेके प्रूव कर सकते हो कि भाई ये, अगर एक बात बताओ, ये टाइम लगा, ये चला सीटी, ठीक है ना। Yes. चला सीटी, तो ये भी चला सीटी, क्या ये वाला पॉइंट भी सीटी चलेगा। Yes, sir. ये कुछ पॉइंट तो यहाँ खत्म हो गया, ये जो पॉइंट था ये यहाँ था कि ये सी है ना, सीटी ये वाला पॉइंट सी था, सीटी। तो ये टोटल यहाँ से चलने वाला टाइम हो गया, कितना चला हो उसका कुछ पार्ट यहाँ खत्म हो गया। तो अब ये जो पॉइंट है जो यहाँ पहुंचा, यहाँ से अगर आप एक आर्क बनाओगे, वो आर्क कितनी लेंथ का बनाओगे, सीटी का बनाओगे, सीटी से कम लेंथ का बनाओगे, जितना ही खा गया उससे उतना माइनस करके बनाओगे, से कम। कम बनाएंगे. जब आप इसको पॉइंट मान के जब यहाँ से आर्क बनाओगे ना, वो आर्क भी क्या होगा, इस लाइन के Parallel हो. यहाँ से आप जितना लेना चाहते हो उतने ले लो, आप कोई पेन नहीं उसका।
मतलब ये ऐसे जितने बना लो आप, ए से लेके बी के बीच में अगर आप ऐसे एक नहीं 10 लाइन बनाओगे ना, वो टोटल लाइन सीटी ले लोगे, उसके बाद इसका बनेगा सीटी का, इसका बनेगा थोड़ा कम का, इसका बनेगा थोड़ा और कम का, थोड़ा और कम का, करता करते करते बी का कितने रेडियस का बन जाएगा, 0 रेडियस का, राइट भाई। ए का सबसे ज्यादा रेडियस का, सी का उससे कम रेडियस का और बी का उससे कम रेडियस का, हाँ है ना। यस सर। हम तो जस्ट टकराती देख लेना, तो बी से जो स्फीयर बना उसकी रेडियस कितनी है, 0। यहाँ से जो आर्क बनेगा वो थोड़ा सा बड़ा आर्क होगा, इससे थोड़ा बड़ा आर्क होगा। जब इन सारे आर्क का जब कॉमन सरफेस होगा ना, वो पक्के से क्या आएगा, इन सब सरफेस का ये कॉमन टेंजेंट ये आता है। मुझे पता ही था कि भैया ये क्या है, ए डैश बी डैश सी डैश, ये सारे क्या है, एक ही फेज में है। इन सब एक फेज को जब सरफेस बनाओगे तो फिर से लाइन बन जाएगी। अब जब ये लाइन बन गई है, अब इसी को क्या करो आगे परपेंडिकुलरली, इसको इसके जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा दोस्तों, तो क्या ये ऐसे ही बनेंगे ये, यस सर। यस सर। है ना। ये नया प्लेन बन गया, ये नया प्लेन बन गया। तो दोस्तों आपको प्रूव करना था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब अगर मैं नया डायग्राम बनाऊं और बोलो आपके पास इस तरह से लाइट आ रही है, मतलब वेव फ्रंट आ रहा है सर। हाँ दोस्त, हम वो आर्क छोटे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सी पॉइंट और डिस्टेंस चल चुका है पहले। डिस्टेंस सारे बराबर चलेंगे। हाँ बट इसी कोई सी टोटल चलेगा सीटी, लेकिन कुछ पार्ट तो यही खत्म हो गया ना। हाँ सर वही पहले चल चुका है वो। परफेक्ट है। मान लो सर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या माना जाएगा, ये इस एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं नॉर्मल के साथ। यस सर। फाइनली आपकी जो रेज आ रही है वो कैसे आ रही है, ऐसे जा रही है। Prove that I equals to R. डायग्राम से समझ पा रहे हो कि ये वाला पॉइंट अगर बी है तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, बी डैश। और अगर ये वाला ए है तो यहाँ से जो आर्क बना के वो आर्क शायद यहाँ पहुंचेगा ना, ये वाला क्या है, ए डैश। ए डैश। अच्छा ये वाला अगर सी बोलता हूँ तो ये वाला क्या है, सी डैश, है ना। सर सर मुझे आर्क वाला सिस्टम नहीं समझ आया, वो क्या कैसे ले रहे हो आप? आपको क्या पता है जो ए वाला पॉइंट है, ए वाला तो सीटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना। हाँ जी। तो एटलीस्ट मैं सीटी का आर्क बना दूं तो मुझे पता है कि इस पूरे आर्क में कहीं भी ए डैश हो सकता है। हाँ जी सर। तो और मुझे पता है कि जो बी है और ए डैश होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, जो बी और ए डैश को मिलाओगे तो वो ए डैश यहाँ भी हो सकता था दोस्त, ए डैश यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, ए डैश यहाँ भी हो सकता था, ए डैश यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था। ऐसे मैंने क्या किया, सी से आर्क बनाई, तो वो सी कहीं भी हो सकता था, फिर सी के
बराबर ये अपने उस पॉइंट से, तो आपको एक ऐसा पॉइंट चूज करना होगा जिसमें से कि ये वाला पॉइंट भी हो, ये वाला पॉइंट भी हो, मतलब इनके जो बी ए डैश सी डैश बी डैश ए डैश बी डैश सी डैश को जोड़ो तो क्या बने, सिंगल लाइन बन जाए। हाँ वेव फ्रंट। हाँ सर ये हमने कोई भी जैसे ए जब टकरा रहा है उसके टी टाइम बाद लिया है, तो सर सी तब टकराया नहीं होगा। टी टाइम बाद नहीं लिया, जब बी टकराया तब लिया है। जब बी टकराया तो ऑब्वियसली ए और सी तो ऑलरेडी टकरा के जा चुके हैं ना। जी सर ठीक है सर। देखो ना दोस्तों, अभी आपने मैंने डायग्राम 2 आर्क बनाए, ऐसे कितने आर्क बनाऊंगा, बहुत सारे आर्क बनाऊंगा। तो मुझे ऐसी से बनाना जो जैसे इस डायग्राम के हिसाब से दोनों आर्क पे जो कॉमन लाइन होगी वो बनानी चाहिए मुझे। भाई इसमें तो 2 ही आर्क बनाए, जो मुझे पता है 2 आर्क, इन पे जो एक कॉमन लाइन कॉमन सरफेस बनाओगे तो एक नया वेव फ्रंट होगी। यस सर। 3 होते, 4 होते, 10 होते, 15 होते, 20 होते, 100 200 होते, तो जब सबका एक कॉमन सरफेस बनाते तो एक प्लेन बन जाता है। ऐसे बन सकता है। देखो यहाँ पर मैं 2 कलर बना रहा हूँ, एक ये ट्रायंगल लो, एक ये ट्रायंगल है, फिर ये एंगल इसमें 90 है, फिर आपने एक ये ट्रायंगल लिया ये वाला, ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी, ब्लू वाला ए बी बी डैश है, तो ये ए डैश बी डैश है, राइट। इन दोनों ट्रायंगल की खास बात क्या है कि जो लेंथ मेरी बी और बी डैश की जो लेंथ है कॉन्ग्रुएंस equals to a dash. जो बी बी डैश है और ए डैश बराबर है। Yes. Yes. A b dash common. ए बी डैश जो है वो क्या है, कॉमन है, और जो 90 डिग्री का एंगल। 90 degree. एंगल जो बी है इक्वल्स टू एंगल ए डैश है 90 डिग्री, है ना। क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट ऑफ Yes, sir. Yes, sir. एक दूसरी फोटोकॉपी हो गई Yes, sir. ना। तो यहाँ से बोल सकते हो कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम, सेम। है कि नहीं। मतलब ए बी डैश ने जो 90 डिग्री वाली साइड है, ये वाली साइड है, इसका जो अगर ये एंगल आपने बनाया है तो इसी में ए बी डैश में जो 90 डिग्री वाली साइड ये है, तो इसमें ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, एक बात, इसको अगर मैं बोलता हूँ थीटा, तो ये भी क्या हो गया, थीटा। अच्छा, ये 90 है दोस्तों, क्या ये एंगल भी तो 90, ये एंगल भी तो 90 है, Yes. है कि नहीं। यस सर। ये कितना हुआ, 90 ये minus 90 है, थीटा भी 90, 90 minus. एंगल थीटा आ गया। Yes. Yes, sir. ये 90 है, तो ये एंगल तो ऑब्वियसली क्या है, 90 है ना। तो ये 90, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा आया, Sir, वो theta. ये भी क्या आएगा, थीटा आ गया। Theta. तो आई भी थीटा और आर भी थीटा, तो वो क्या आया, बराबर है। Yes. ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से आप प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली प्रूव स्नेल्स लॉ, ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में अपन लोग डिस्कस करेंगे। सर आज के नोट्स चाहिए थे। ये सिंक हो गया वैसे, अब देखो चेक करो भाई, सिंक हो रहा है। नहीं आया सर। Not available आ रहा है। नहीं हुआ सर। सर हम्म, सर जैसे रिफ्रैक्शन में
स्लो हो जाता है अगर डेंसर मीडियम होता है, तो उसमें जो अलग ये जो छोटे छोटे इनको क्या बोलते हैं, वेवलेट्स, तो इनकी फेज सेम रहती है या मतलब होता क्या है अंदर? उनकी सेम रहती है। और रिफ्लेक्शन में भी हमने जैसे जो आर्क वाला किया, उसमें जैसे जो मिडिल वाली रे है उसमें हमने ऐसे देखा कि पहले वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर ली और जो बाद में आर्क बन रही है वो CT माइनस वो वाला डिस्टेंस। तो इसमें भी फेज सेम रहती है B और A वाले के साथ? जब टकराओगे तो टकराने की वजह से आपके इसमें क्या आएगा, फेज चेंज आएगा, ऊपर वो सबके लिए सेम आया ना। जब A डैश बोलो तो A डैश टकरा के नए फेज में चला गया, C डैश भी नए फेज में चला गया और B डैश भी जस्ट टकराया है, जस्ट टकरा तो उसका भी फेज चेंज हो गया, तो सबके फेज क्या होगा, इक्वल अमाउंट से चेंज होगा ना। यस सर। अगेन दे विल बी इन सेम फेज। तो अगर आप डेंसर से रेयर जा रहे हो तब फेज में कोई चेंज नहीं आता, और रेयर से डेंसर आता तो ट्रांसमिशन में कभी भी फेज चेंज नहीं होती। ये चीज कहाँ हो सकता है, रिफ्लेक्शन में, राइट। यस सर। और रिफ्लेक्शन में भी तब अगर आप डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो गए हो, अगर आप रेयर से रिफ्लेक्ट हो गए तो फेज में कोई चेंज नहीं आता है। स्ट्रिंग वाला केस याद आ रहा है, फिक्स्ड एंड से टकराया तो वेव पल्स उल्टी होके आती है, और अगर फ्री एंड से टकराया तो वेव वापस आ जाती है ना। यस सर। ट्रांसमिशन में हमेशा सेम फेज रहता है, तो रेयर से डेंसर जाओ चाहे डेंसर रेयर जाओ तो फेज में कोई चेंज नहीं। मिरर से जो टकराएगा, हाँ डेफिनेटली सारे में पाई का चेंज आएगा, लेकिन सारे पाई से चेंज हो गए इसलिए सारे अगेन सेम फेज में होगी। सर हेलो सर एक बार इनकी स्क्रीनशॉट लेने देते सर, नोट्स कहाँ से मिलेंगे? यस सर, एक बारी स्क्रीनशॉट। मैं देखता हूँ क्या समस्या होगी, नहीं हुआ तो या फिर नया नोटबुक बनाता हूँ सर ऊपर से नया नोटबुक बना के लिंक शेयर कर दो। ले लिया स्क्रीनशॉट। ले लिया सर। इसका भी यार ये ले लो टेलीस्कोप का। हो गया सर। चलो और क्लास, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।